देखिए भारत के न प्रसिद्धेद कर्मणः। भारत और रूस के बीच संबंधों का सफर करीब 8 दशक पुराना रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए समय समय पर सहयोग के दरवाजे खोले हैं। इस लिहाज से देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा भारत और रूस के संबंधों को नया आयाम देने की नई कड़ी है। नमस्कार, मैं हूं रमा त्यागी। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, किन विषयों पर दोनों देशों के बीच सहमति हुई, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा और पूरी दुनिया की इस यात्रा पर नजर केंद्र बिंदु में रही राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात। इस मुलाकात में दोनों देशों के आपसी संबंधों से लेकर वैश्विक परिस्थिति पर बातचीत हुई। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के मौके पर दोनों नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्यों दोनों देशों के लिए ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी और इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। सभ्यताओं के संगम से जन्मी एक दोस्ती, वैश्विक राजनीति के बदलते नक्शों तक एक ऐसा रिश्ता जो हर दौर में अडिग खड़ा रहा। 2 राष्ट्र 2 ध्रुव। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के प्रगाढ़, मजबूत और चिरस्थायी संबंधों की, जो शीत युद्ध की ठंड से लेकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक जब जब दुनिया बदली, ये साझेदारी और भी मजबूत होती चली गई। इसी ऐतिहासिक रिश्ते की गर्माहट को आगे बढ़ाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी के नए संकल्प तय करते नजर आए। इस कड़ी में दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, समुद्री सहयोग और उर्वरक के साथ साथ खाद्य सुरक्षा पर करार शामिल हैं। इस बीच दोनों नेताओं ने साल 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लेकर सहमति जताई, जबकि प्रधानमंत्री ने रूस के साथ भारत के संबंधों को ध्रुव तारे की तरह अटल बताया। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि भारत जल्द ही यूरेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज कर रहा है। वहीं द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर बल देते हुए उन्होंने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों तक का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी भरे और आतिथ्यपूर्ण स्वागत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की लगातार और बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। पुतिन ने साथ ही भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण में रूसी मदद का भी जिक्र किया। हम सबसे बड़ा भारतीय न्यूक्लियर प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। 6 में से 3 रिएक्टर पहले ही एनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। गौरतलब है कि विश्व के 2 शीर्ष नेताओं की इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थीं। बहरहाल दुनिया बदली, दौर बदला, लेकिन अगर नहीं बदली तो भारत रूस दोस्ती और इसी सदाबहार दोस्ती की सशक्त मिसाल है राष्ट्रपति पुतिन का ऐतिहासिक भारत दौरा, जो कि ट्राइड के साथ साथ टाइम टेस्टेड भी है। तो सदाबहार दोस्ती की सशक्त मिसाल। और अब एक नजर डालते हैं पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उन मुलाकातों पर जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद रूसी राष्ट्रपति से उनकी ये 8वीं मुलाकात हुई। दिसंबर 2014 में नई दिल्ली में दोनों नेता मिले, फिर 2015 में उफा में मुलाकात हुई, 2016 में गोवा में मिले
2018 में नई दिल्ली और 2019 में रूस में और पिछले साल 2024 में कजान में मिले। फिर इसी साल चीन के तियानजिन में और अब नई दिल्ली में भी दोनों नेता वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों समेत आपसी हितों पर चर्चा के दौरान मिले और काफ़ी सशक्त और सकारात्मक ये चर्चा रही। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर रही और अपने आप में ये जो दोस्ती की मिसाल है, इसे नए आयाम देती हुई यात्रा ये दिखाई देती है। और किन संदर्भों में ये बेहद अहम है, ये समझेंगे विशेष मेहमान के जरिए। भारत रूस संबंधों के मायने जो हैं, अनिल कुमार त्रिगुणायत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं, एक सशक्त मिसाल तो जो है वो पैदा की ही है और इसके साथ ही एक सशक्त संदेश भी दुनिया भर में गया है। किस तरह से जो रणनीतिक संदर्भ हैं वो विभिन्न मायनों में परिलक्षित होते हुए दिखाई देते हैं वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम में। नमस्कार रमा जी, आपने जो आपकी रिपोर्ट के जरिए बताया वो बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो एक तरह की म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है वो साफ झलकती है। और दो पावरफुल देश के नेता, जब पावरफुल नेता मिलते हैं तो नेचुरली है कि एक तरह की वाइब तो होती ही है और वो दुनिया के बाकी देश इस बात को देख रहे हैं। इससे ये भी पता लगता है कि दोनों के बीच कितना ट्रस्ट है और ये रिश्ते जो हैं कितने टाइम टेस्टेड हैं। और आज के ज़माने में ख़ास तौर से जब हम सिचुएशन देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो सिनारियो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है और यूनिलैटरलिज्म से भरा हुआ है, तो ऐसे में एक ये ध्रुव तारे की तरह जैसे इस रिश्ते को बोला गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल सही रूपांतरण है। और ऐसे में जो हमारे रिश्ते जुड़े हैं, जिस तरह के एग्रीमेंट साइन हुए हैं या जिन चीज़ों के बारे में अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियरली ना भी लिखी गई हों, लेकिन वो सब उसके अंदर इम्प्लिसिट है और बहुत कड़क क्लियरली उसके अंदर ये बात को दिखाया गया है और बताया गया है। तो हर एक चीज़ के बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो हमारे 16 एग्रीमेंट दिखाए गए हैं साइन करने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस तरह से बढ़ाया जाए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें किस तरह से हमारे जो नेशनल करेंसीज के ट्रेडिंग होती है या बिल्कुल तमाम ये जो समझौते हैं अपने आप में खास अहमियत रखते हैं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीडिया संबोधन में भारत और रूस के संबंधों को एक ध्रुव तारा की संज्ञा दी है। दरअसल भारत और रूस दो देशों का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद की भरोसेमंद साझेदारी की नींव पर टिका है। शीत युद्ध काल से लेकर आज तक दोनों देशों ने एक दूसरे को स्वाभाविक साझेदार के रूप में देखा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत और रूस के संबंधों की मजबूती 3 स्तंभों पर खड़ी है: विश्वास, रणनीतिक हितों की समानता और भू राजनीतिक संतुलन। रूस ने हमेशा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान किया है, जबकि भारत ने रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझेदारी को प्राथमिकता दी है। भारत और रूस के बीच की द्विपक्षीय साझेदारी का सबसे मजबूत आधार रक्षा है। भारत की पारंपरिक सैन्य प्रणालियों से लेकर अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक तक रूस की भूमिका अहम रही है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका प्रतीक है, जो संयुक्त उत्पादन और तकनीकी विश्वास का सफल उदाहरण है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कलाशनिकोव AK-203 राइफल्स का उत्पादन और भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण सभी रूस की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाते हैं। सामरिक क्षेत्र में रूस के योगदान को भारत ने हमेशा याद किया है। पाकिस्तान की जंग के समय रूस ने भारत को आवश्यक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर दिल जीत लिया। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में रूस के S-400 मिसाइल रोधक उपकरण ने भारत के रक्षा कवच को मजबूती प्रदान की। ऊर्जा सहयोग की भारत और रूस के संबंध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परमाणु ऊर्जा में सहयोग भारत और रूस के संबंधों में मील के पत्थर की तरह है। जब दुनिया परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमसे किनारा कर रही थी, उस समय रूस ने हमें परमाणु रिएक्टर दिए। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत रूस ऊर्जा साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब इसमें तेल की ऊर्जा ने नया आयाम जोड़ा है। पिछले वर्षों में कच्चे तेल की आयात में तेजी से बढ़ोतरी ने रूस को भारत का एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना दिया है।
रक्षा उपकरणों के अलावा अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत और रूस का आपसी व्यापार करीब 69 अरब डॉलर का हो गया है। हालांकि इसमें रूस का भारत को निर्यात ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की वर्तमान यात्रा के दौरान इसे पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कारण उठाने की घोषणा हुई है। भारत रूस से उर्वरक, ऊर्जा, डायमंड और रक्षा उपकरण आयात करता है। अब फार्मा, चाय, समुद्री उत्पाद और मशीनरी का निर्यात बढ़ाया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस यात्रा के उद्देश्यों में एक भारत से निर्यात बढ़ाने के अवसरों को बल प्रदान करना है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 16 क्षेत्रों में समझौते और MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें भारत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात से लेकर कृषि उत्पादों के लिए भारत में बाजार खोलना है। यहाँ तक कि रूस में भारतीय तकनीक से दवाओं के निर्माण में भी संयुक्त रूप से काम करने की बात तय हुई है। भारत के विज्ञान और तकनीक में रूस लगातार साझेदार रहा है। खासकर अंतरिक्ष के अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और रूस का सहयोग याद किया जाता है। गगनयान मिशन में रूसी सहायता, अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से लेकर हाईटेक सहयोग तक भारत रूस के विश्व रणनीतिक रिश्ते को मजबूती प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, SCO और G20 जैसे मंचों पर भारत और रूस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, वैश्विक दक्षिण की आवाज और स्थिरता जैसे मुद्दों पर साथ खड़े होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में रूस ने कई बार अपने वीटो पावर का उपयोग किया है, जिसके चलते दुश्मनों को भारत के खिलाफ कोई राजनयिक प्रपंच रचने में विफलता हाथ लगी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का रूस ने हमेशा समर्थन किया है। आतंकवाद के विरोध में भारत के साथ खड़ा रहा है और बहुध्रुवीयता के मसले पर भारत और रूस संयुक्त रणनीति पर काम कर रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में संपन्न भारत रूस शिखर वार्ता दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में और मजबूती लाई है। यह बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता का आधार है, बल्कि उभरती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दोनों देशों के साझा हितों को मजबूती देने वाला स्तंभ भी है। यह ग्लोबल साउथ को भी बल प्रदान करने वाला है। DD न्यूज के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। तो कई मजबूत स्तंभ हैं जो कि आगे बढ़े हैं, इसी पर हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम तमाम क्षेत्रों में मजबूती की बात कर रहे हैं, विशेषकर 3 मजबूत स्तंभ बताए गए हैं: विश्वास, रणनीतिक हितों में समानता और भू राजनीतिक संतुलन। ये किस तरह से सटते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, भारत जो है दो चीजों में बड़ा विश्वास करता है अपनी विदेश नीति में। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। और रूस और भारत के बीच में इसीलिए ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों। और तीसरी चीज है म्यूचुअल सेंसिटिविटी। तो भारत के जो भी हित हैं उसको रशिया पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता आया हमेशा से। और दोनों देश इस बारे में, जिस तरह की आपने कहा जियोपॉलिटिक्स प्रिवेल कर रही है, उसको किस तरह से दोनों देश काउंटर कर रहे हैं। रशिया इस वक्त सबसे ज्यादा सैंक्शंस में है। और आपको याद होगा कि जब 2000 में हमने ये एनुअल समिट वाला एग्रीमेंट साइन किया था प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट के दौरान दिल्ली में, तो उस वक्त में मैं वहां पे था, तो मैंने देखा है कि किस तरह से तब से प्रेसिडेंट पुतिन खुद इस इंडिया के साथ रिलेशनशिप में पर्सनली इन्वेस्टेड रहे हैं और हर तरह से। और बाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पिछले 11 वर्षों में जो उनकी मित्रता है, उसके चलते जिसने भी आयाम हम लोगों ने जो द्विपक्षीय उसमें है उसको क्रॉस किया है। इंटरनेशनली हम लोग बड़ा कोलैबोरेट करते हैं। जैसे इस साल भारत में, अगले साल भारत ब्रिक्स के चेयर करेगा, तो ब्रिक्स में हम लोगों के बीच कोलैबोरेशन बहुत है। G20 के अंदर भी बड़ा कोलैबोरेशन है। और दूसरा हम देखते हैं कि SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को लाने में सबसे बड़ा हाथ रूस का था, और उसको ज्वाइन करने के लिए। आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डोमेन में जैसे अमेरिका की जिस तरह की नीतियां हैं, यूनिलैटरल थ्रेटनिंग नीतियां हैं, उसमें आपको एक ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जो आपके साथ खड़ा रहे। इस तरह भारत भी ऐसा एक मित्र है जो रूस के साथ खड़ा रहा है, लेकिन चाहे अगर किसी की गलत बात है तो उसको बोला भी जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच इस तरह का कंफर्ट लेवल है कि उन्होंने उनके सामने खजार में और बोला कि देखिए, ये दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, कि लड़ाई जो है युद्ध के स्थल पर नहीं, ये शांति बहाल हो सकती है, डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए ही पीस आ सकती है। और इस बार भी प्रधानमंत्री ने वही बात कही कि भारत जो है न्यूट्रल नहीं है लेकिन पीस के साथ है। उसको राष्ट्रपति पुतिन बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि भारत का क्या स्टैंड है, और उसको वो रिस्पेक्ट भी करते हैं वो सारे। उस सब के चलने के बावजूद तो भारत अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है शांति के लिए। शांति और डेवलपमेंट जो है बहुत आवश्यक है सब देशों के लिए, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए।
तो भारत उसमें अपनी तरह से पूरी जो भी मदद कर सकता है वो करे। प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस गए, फिर वो यूक्रेन में गए, वहां बातचीत किया किस तरह से कम किया जा सकता है। तो दोनों के बीच जिस तरह का ट्रस्ट है एक दूसरे के लिए, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो आपने देखा होगा कि वो सामने भी आया है और उन्होंने बोला है खुद इस जी। बारे में। मैंने बहुत बार सुना है इस चीज को। डिफेंस एंड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस में रशिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत के 2.5 जो चैलेंज जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपना भारत में मेक इन इंडिया बढ़ाएं, और उस मेक इन इंडिया के लिए डिफेंस सेक्टर में भी रशिया काफी इंटरेस्टेड है, और वो चाहता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, पूरी कोड जो चाहिए हमको सबको दें। तो वो सब बातें डिस्कस हुई हैं, और आगे उसका हमें पता लगेगा। एनर्जी बिल्कुल, चाहे रूसी वो राष्ट्रपति इम्पोर्ट ने हो कहा भी कि डायरेक्टली। इसमें मेक इन इंडिया को भी मजबूती देने में पूरी जो मदद है, पूरी जो सहायता है, साझेदारी वो रहेगी। इसी साझेदारी पर, इन तमाम आयामों पर और गहरी समझ पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज के साथ। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप, और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 7 क्षेत्रों में 16 समझौते हुए और 5 घोषणाएं भी हुई। पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह चमकदार बताया, तो राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की बात की, तो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर मिलकर काम करने की बात दोहराई। रूस ने भारत को निर्बाध तेल और गैस आपूर्ति का भरोसा दिया, तो भारत को तकनीक हस्तांतरण और को प्रोडक्शन पर भी सहमति जताई। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। वैश्विक परिदृश्य चाहे कैसे भी हों, भू राजनीतिक हालात चाहे कैसे भी हों, यानी तमाम उठापटक के बीच भारत रूस के आपसी संबंधों को देखें तो ये एक तरह से हमेशा भरोसेमंद रहे हैं और ऐतिहासिक रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का औपचारिक स्वागत और उस दौरान दिखी गर्मजोशी दोनों ही देशों के भरोसेमंद रिश्ते की तस्वीर पेश कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान के दौरान कहा भी कि दोनों देशों की साझेदारी ध्रुव तारे जैसी अटल है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता
एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर रूस के राष्ट्रपति ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। महात्मा गांधी 20वीं सदी में एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अहिंसा, मानव कल्याण, व्यक्ति की गरिमा के लिए एक नई उम्मीद, एक नई पहल दुनिया को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भी दोनों ही देश मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए आसानी से करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में भारत रूस के संबंधों को रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के अलावा व्यापार और निवेश पर ले जाना दोनों देशों की मित्रता को नया आयाम दे रही है। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत और रूस की बीच 8 दशकों की दोस्ती वक्त के साथ गहरी हुई है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को व्यापकता दी है। दोनों ही देश अब मेक इन इंडिया के मद्देनजर भारत में ही को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहमत हुए हैं। दिल्ली में बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हुए संवाद में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर नए आयामों को छू रही है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों की सबसे बड़ी नींव अटूट विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच FTA पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। यही विश्वास भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। भारत और रूस आर्थिक सहयोग के नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा लक्ष्यों को नई गति देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और उनके बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन वर्तमान संभावनाओं और विश्वास की मजबूती बताती है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वतंत्र और संप्रभु नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि मेक इन इंडिया जैसी ऐतिहासिक पहलों ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है और साथ ही बहुत अच्छे परिणाम भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है।
बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वक्तव्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक भारत रूस संबंधों के लिए अत्यंत निर्णायक और अवसरों से भरा होने वाला है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि 2030 से पहले ही व्यापार का लक्ष्य कैसे हासिल होता है और नई साझेदारियां किस तरह दोनों देशों के विकास को नई रफ्तार देती हैं। यानी कि भरोसे की बुनियाद पर खड़ी ये पुरानी दोस्ती अब भविष्य की संभावनाओं का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो भविष्य के संभावनाओं को लेकर भरोसे की जो बुनियाद है वो और मजबूत हुई है। अनिल कुमार त्रिगुनायत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अगर हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, बातचीत को देखते हैं, तो एक बात साफ निकल कर आती है, जो विश्वास है, जो भरोसा है और जो परस्पर संबंध है, और रूस के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है और भारत की स्वतंत्र और संप्रभु नीति, ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर और वर्तमान जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें जो समाधान की मांग हो रही है, उसको लेकर ये दोस्ती किन आयामों में खास है और क्या कुछ असर इसका पड़ेगा? देखिए, दोनों देशों के लिए तो ये अच्छा है ही, क्योंकि भारत भी रूस को चाहता है और ज़रूरत है, और रूस को भी भारत की बहुत ज़रूरत है मार्केट में, और चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन में हो, स्पेस कॉपरेशन में हो, तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और वो भारत की जिस ग्रोथ की बात प्रेसिडेंट पुतिन ने कही कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, उसके लिए सस्टेन सप्लाई ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं कि देखिए, वो एक दोस्त ही सोच सकता है इस तरह का। चीन के साथ भी हमारी बड़ी $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने अपने आप खुद अपने लोगों को कहा, इंस्ट्रक्ट किया कि ये देखिए कि भारत से हम कैसे इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये 100 मेंबर का जो डेलीगेशन आया था यहाँ पर इतना बड़ा इंडिया बिजनेस फोरम के अंदर में, वो ये भी देखने आए थे कि भारत से हम क्या क्या नई चीजें ले सकते हैं। तो देखिए, वो वन वे ट्रेड नहीं देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि नई चीज है जो दोनों देशों के बीच और आगे बढ़ेगी, और तभी वो $100 बिलियन ट्रेड का जो बात है वो बढ़ेगी और भी आगे। लेकिन हालांकि ट्रेड जो है, कभी हम उसको जीरो सम गेम की तरह नहीं देखना चाहिए। तो यही वजह है कि दुनिया भर की निगाहें जो हैं इस पर लगी हुई थी। बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से भारत रूस की दोस्ती को नया आयाम मिला है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पुतिन ने भारत को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति का आश्वासन दिया है और दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन किया है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मजबूत सामंजस्य से कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय कारोबार बढ़ेगा, और इसी के साथ ही जो नई संभावनाएं हैं उनको भी बल मिलेगा भविष्य की साझेदारी को लेकर। इसी के साथ हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।